Audio Jungle. एक जुलाई 2023 को बेलागंज थाना में एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कर निकला कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है। और 1 तारीख को उसके फ़ोन से लड़के के फ़ोन से लड़के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह एक काफ़ी गंभीर मामला था तथा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मामले में FIR दर्ज किया गया और FIR दर्ज करके इसमें आगे अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आगे अनुसंधान के क्रम यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था उसके बाद युवती के अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवर पावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया और जिसमें सभी जो बड़ी पदाधिकारी एडिशनल SP गया, SDPO लॉ एंड ऑर्डर तथा SHO बेलागंज, तकनीकी सहायक पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा गया पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी उसमें शामिल किए गए और उनके द्वारा यह बात जांच में यह बात पता चली और कि जिस लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया है उसी लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम से उससे बातचीत हो रही थी और उसका फ़ोटो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद फिर हम लोग के द्वारा इस मामले में पटना पुलिस और STF का भी सहयोग लिया गया तथा पहचान कराने के लिए आम नागरिकों से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वहाँ पर यह पाया वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर CCTV का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और CCTV में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा जो आम नागरिकों से हम लोगों ने सूचना मांगा था उसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा गया पुलिस टीम के द्वारा एवं पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा STF की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पर लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर वहाँ पर उसके अन्य सहयोगी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सहयोगियों के द्वारा उसको सबसे पहले ओवर पावर किया गया और उसके बाद उसको अपहरण करके किसी एक जगह पे छुपाया गया है और वहीं से उनके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। उसके बाद उक्त युवती के निशानदेही पर फिर जहाँ पर युवक को छुपाया गया था वहाँ पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उसको रिकवर किया गया और वहीं से 3 लोगों को अरेस्टिंग की गई जिनके नाम हैं प्रीतम कुमार जो कि भंडारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है,
रोशन कुमार जो कि गर्दनीबाग थाना का रहने वाला है, और साथ ही साथ शुभम कुमार जो कि बेऊर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा इनकी निशानदेही पर जो युवक है, अपहृत युवक, उसका मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है। और साथ ही साथ यह भी पता चला अनुसंधान के क्रम में कि दिनांक 30 तारीख से पहले भी, 30 जून से पहले भी 4 दिन पहले 26 तारीख को भी इनके द्वारा युवक को बुलाया गया था इसी तरीके से, परंतु उस दिन ये लोग अपने और उसी जगह पे बुलाया गया था, परंतु उस दिन ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए थे। जो अपहरणकर्ताओं के द्वारा पहले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, परंतु पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए बिना किसी फिरौती की रकम दिए हुए जो अपहृत को सकुशल बरामदगी की गई है, और साथ ही साथ जो अपहरणकर्ता है उनकी गिरफ्तारी की गई। युवती की भी गिरफ्तारी हुई है। एक विधि विरुद्ध बालिका को विरुद्ध किया गया। अच्छा, कहाँ से बरामद किए गए, कहाँ स्थल क्या है? गर्दनीबाग में से इन लोगों की एक जो विधि विरुद्ध बालिका को विरुद्ध किया गया है, और साथ ही साथ वहीं गर्दनीबाग से ही एक किसी दूसरे फ्लैट में ये लोग जो 3 उसके सहयोगी हैं और जो अपहृत है उनको या पहले और भी कर चुके हैं इस तरह की घटना? जो अभी तक अनुसंधान में आया है कि इससे पहले भी कुछ अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का करने का प्रयास किया गया था। अभी तक के अनुसंधान में उनके द्वारा बताया गया है कि उसमें वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन प्रयास जरूर इंस्टाग्राम के माध्यम से हनी ट्रैप करने का किया गया। बालिका निरुद्ध किया होगा। और ये लड़की दोनों मिलाकर गैंग चला रहे थे। जो इसमें आरोपित है वो जिम में पहले ट्रेनिंग देता था, और जो युवक है वो पहले वहीं पे रहता था। युवक के रिलेटिव का वहाँ पे घर है, और वहाँ पर रह करके वो पहले पढ़ाई करता था, और इसी क्रम में वो जिम जाता था। और जिम जाने के क्रम में उसकी जान पहचान जो जिम ट्रेनर से हुई थी, और जिम ट्रेनर के द्वारा उसके बाद फिर किसी अन्य जिम में वो कार्य कर रहा था, जहाँ पे उसकी पहचान उस युवती से हुई, और उसके बाद उन लोगों ने ये प्लान बनाया और इसके साथ ये घटना घटी। जो फोटो जारी हुआ था लड़की का, वही लड़की थी। देखिए, इसमें अनुसंधान के क्रम में हम लोग सूचना संकलन के लिए कई सारे लोगों से सूचना मांगी गई है, और क्योंकि इसमें विधि विरुद्ध बालिका है तो उसके संबंध में डिटेल शेयर नहीं। इन लोग का सर आपराधिक इतिहास भी रहा क्या? अभी ये हम लोग पता कर रहे हैं, और हम लोगों ने गर्दनीबाग पुलिस से भी डिटेल मांगा है, और भंडारक पुलिस से भी डिटेल मांगा है, उसके डिटेल हम लोग शेयर इन लोग का था या किराए पे ले रखा? इनका जो ये जो जिम ट्रेनर और उनके अन्य सहयोगी जो थे, जिम ट्रेनर के फ्लैट में थे, और उन्होंने ये फ्लैट किराए पे ले रखा था, परंतु जो युवती है वो अपने परिजनों के साथ। गृह में एक ही लड़की और भी महिला है जो इस तरह की बातें हैं? अभी तक के अनुसंधान में तो एक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और इसमें हम लोग यह भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही पुलिस टीम वहाँ पहुँची थी, तो जो मोबाइल युवक का था उस मोबाइल को इनके द्वारा पुलिस को देख करके बगल में वहाँ पर पोखर है बहुत बड़ा, उसमें फेंक दिया गया था, परंतु इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं। यद्यपि इन लोगों ने उसमें जो इंस्टाग्राम है या अन्य जो डेटा है सोशल मीडिया का, उसको डिलीट करने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी उसमें से कई सारे डेटा हम लोग को मिले हैं, और बाकी जो मोबाइल है उसको हम लोग अच्छे तरीके से जांच करा करके उसको रिकवर करेंगे, जो डेटा डिलीट किया गया है, और उसको रिकवर करके फिर आगे की कार्रवाई। इसमें जो डेटा मिला है सर, उसमें कोई नाम चीज है जिसका नाम दर्ज है उसमें? नहीं, इसमें जो डेटा मिला है उसमें मेनली जो युवती है और जो इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है प्रीतम कुमार, उसके बीच की बातचीत तथा जो युवती की बातचीत जो अपहृत युवक है उसके साथ जो हुआ था वो उसमें से था। प्रीतम ही ट्रेनर है, प्रीतम ही ट्रेनर है। हाँ, प्रीतम के द्वारा वहाँ पर पहले परसा बाजार में एक जिम में ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके बाद गर्दनीबाग में एक जिम में ट्रेनिंग दिया जा रहा था, परंतु ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ से भी इसको कुछ महीनों पहले से वो मतलब निकाल दिया गया था या जॉब छोड़ दिया। हाँ, अभी तक के अनुसंधान में यही आया है कि प्रीतम के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के तथा एक अन्य युवती के साथ मिलकर के इस घटना को
आप पूछ सकते हैं। सर इसमें कुल 3 ही गिरफ्तारी हुई है कि लड़की मिला के 4? चलो एक को निरुद्ध किया गया है विद्युत पुलिस बालिका और 3 की गिरफ्तारी। थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिए। कहाँ जा रही है वो लड़की, कहाँ मिली थी आपको? जरूर जाएगी। अच्छा ठीक है, इसमें हटवा दें आप लोग, लेकिन आ जाइएगा बाकी टीम आप लोग रुकिएगा, पुलिस टीम लोग।